हम लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा, ठीक है। लॉजिक गेट के प्राइमरी गेट के बारे में पढ़ा आपने कि और गेट क्या होता है, इसका सिंबल कैसे होता है, ट्रुथ टेबल क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं और इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनेगा। फिर एंड गेट को आपने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्राइमरी गेट है नॉट गेट। नॉट गेट के लिए आप और गेट और एंड गेट को रेफर करिए और उसी के हिसाब से हम लोग नॉट गेट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस नॉट गेट में इनपुट और आउटपुट की बात करें तो केवल एक ही इनपुट होता है और उसके रिस्पेक्ट में केवल एक ही आउटपुट मिलता है, ठीक। नॉट गेट को वैसे इन जनरल हिंदी में भी हम लोग नॉट गेट ही कहते हैं, लेकिन इसको अगर आप हिंदी में कहें तो इसको न गेट भी कह सकते हैं, प्रतिलोम द्वारक भी कह सकते हैं, उत्क्रम द्वारक भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको ना तो न द्वारक कहेंगे, ना उत्क्रम द्वारक कहेंगे, ना प्रतिलोम द्वारक कहेंगे, हम लोग इसको नॉट गेट ही कहेंगे। तो मैंने ये कहा कि आपके इस नॉट गेट में केवल एक इनपुट और उसके रेस्पेक्ट में केवल एक ही आउटपुट होता है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, अगर आप इसको हाई पोटेंशियल देंगे, मतलब 1 अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको ये 0 देता है, ठीक है। मतलब A का A बार हो जाता है, A इनवर्स हो जाता है, A का प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है। तो उच्च विभव देंगे तो निम्न विभव मिलेगा और निम्न विभव देने से उच्च विभव मिलता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो नॉट गेट के लिए आप ये बता देना कि इसमें एक ही निवेशी सिग्नल होते हैं और उसके संगत एक ही निर्गत सिग्नल होगा, एक इनपुट और उसके रेस्पेक्ट में एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। दूसरा, इसका लॉजिकल सिंबल क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये इसका लॉजिकल सिंबल है। ये बबल को बनाना बहुत जरूरी है, इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक। अब अगर इसमें इनपुट को मैं A कह दूं तो आउटपुट आपको y इक्वल टू A बार मिलेगा। मतलब A इज इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। अब इसके पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, व्हेन A इक्वल टू 0 तो ये कितना मिलेगा 1, और ये कितना हुआ अगर 1 तो ये कितना मिलेगा 0। इसको ट्रुथ टेबल बना दीजिए। ये A है, इनपुट 0 और 1 और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट 1 और 0 मिला। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो एक बैटरी लीजिएगा, ठीक है। एक बहुत ही कम रजिस्टर लेना है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस बल्ब के रेजिस्टेंस की अपेक्षा बहुत कम है और यहां एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे। यह है आपका स्विच A। पहली स्थिति, अगर A की वैल्यू 0, अगर A की वैल्यू 0 मतलब ये वाला स्विच अगर ओपन है तो आपका करंट क्या फ्लो होगा, ये बल्ब से फ्लो हो जाएगा और बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो इनको दिखा दीजिए कि भाई रेजिस्टेंस कितना है, R है, और यहां बल्ब ग्लो किया मतलब 1, ठीक। बल्ब ग्लो किया मतलब 1। अब अगर इस स्विच को ऑफ कर दें, सॉरी इस स्विच को क्लोज कर दें, ऑन कर दें, ऑन करेंगे तो आपके एक चीज पता होगा या जानते हैं आप कि आपका करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है। तो करंट अब इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको यहां रेजिस्टेंस कम दिख रहा है तो आपका करंट यहां से फ्लो हो जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा कहने का मतलब 0। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आप, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग शॉर्टकट ही तो लेते हैं। ये हम लोग, जैसे मैं ये कहूं कि 2 रास्ते हैं, जैसे हम लोग करंट की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा उछलता कूदता वाला है, एक रास्ता ऐसा वाला है, स्मूथ वाला है, बढ़िया वाला है, कम ऑब्स्टिकल वाला है। तो हम लोग तो भाई इसी को फॉलो करेंगे ना। तो करंट भी वही करता है, उच्च रेजिस्टेंस में नहीं जा करके यहां से चले जाता है, ठीक। क्लियर हुआ? अगर ये स्विच ऑफ था तो बल्ब ग्लो कर रहा था, स्विच अगर क्लोज हो गया, ऑन हो गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहां तक सब क्लियर? अब इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे।
ट्रांजिस्टर के लिए आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफाई करने का काम कर लेता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर को हम लोग ऑक्सीलेटर के लिए भी यूज करते हैं। और तीसरा, ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति काम करते हैं। तो ये तीनों आप पहले से ही जानते हैं। तो यहां पे स्विच वाला ही केस हम लोग लेंगे। तो क्या करिए, आप एक ट्रांजिस्टर लीजिए, ये आपका ट्रांजिस्टर है। मैंने कहा था कि एरो किधर जाता है, पी सिरे से लेकर के एन के डायरेक्शन में। तो यहां पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया है। कौन सा ट्रांजिस्टर, ये पी हो गया तो ये एन, और अगर ये एन है तो ये भी एन हो गया। ठीक, ये ट्रांजिस्टर का क्या है, बेस है। ये क्या है, एरो वाले सिरे को क्या बोलते हैं, जिसमें एरो रहता है उसको एमीटर, और ये वाला लास्ट वाला कौन सा होगा, कलेक्टर होगा। तो यहां एक मैंने ट्रांजिस्टर लिया है। कौन सा ट्रांजिस्टर लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसके एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, और यहां बेस टर्मिनल में इनपुट देना है मेरे को। तो यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया आरबी, और यहां बैटरी के हाई पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे आप, वीसीसी को। यहां उच्च विभव के मान को कनेक्ट कर दीजिएगा, उच्च विभव लगाइएगा, और ये प्रतिरोध के नाम को आरसी बोलिएगा। और इसी आरसी वाले हिस्से से आपको आउटपुट वाई मिलेगा। क्लियर है, ये आरबी और आरसी। यहां पे उच्च विभव यानी कि वीसीसी इक्वल टू 1, वीसीसी इक्वल टू पॉजिटिव, वीसीसी इक्वल टू हाई, जो बोल सकते हैं आप। और यहां इनपुट मिला, और इसके रिस्पेक्ट में यहां से आउटपुट मिलेगा। इसको लिखना है आपको। लिखा, क्या लिखा, यहां पे नॉट गेट दिखाया गया है। इसमें ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर मॉड है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा है, जो कि स्विच की भांति काम करेगा। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनपुट ए थ्रू आरबी बेस पे अप्लाई करेंगे, और यहां कलेक्टर को हाई पोटेंशियल पे रख करके यहां एक रेजिस्टेंस आरसी लगा दिया है, और यहीं से हम लोग को आउटपुट वाई मिलेगा। इतना करने के बाद अब देखिए, यहां जो ए है ना, ए है, इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि करंट, अगर मैं ये कह दूं, चलो इनिशियली ये कहते हैं कि आधार धारा का मान, बेस करंट की वैल्यू आईबी है, और कलेक्टर करंट की वैल्यू आईसी है। आईबी और आईसी है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में कॉमन एमीटर मॉड में करंट गेन कितना होगा, आईसी बाई आईबी होगा। इसको भी ध्यान में रखना। क्लियर है, तो यहां करंट अगर आईबी फ्लो हो रहा है, और यहां करंट कितना हो रहा है, ये वाले में आईसी, तो आईबी करंट और आईसी करंट फ्लो हो रहा है। तो किरचॉफ का अगर नियम लगाएं, यहां पे देखिए, ये हाई पोटेंशियल है, ये उच्च विभव है, और ये रेजिस्टेंस में आईसी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब विभव कितना होगा, यहां कितना होगा, देखिए करंट कितना फ्लो करवा रहे हैं, आईसी, रेजिस्टेंस कितना है, आरसी, तो विभव कितना होगा, पोटेंशियल, ओम्स लॉ लगाओ ना, आईसी इंटू आरसी नहीं होगा। और रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा, इसको कम करने का प्रयास करेगा, मतलब वीसीसी में आईसी आरसी कम होगा, वही आउटपुट वाई के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। यहां पे विभव, ये देखिए यहां पे विभव, आरसी रेजिस्टेंस, आईसी करंट, तो पोटेंशियल आईसी आरसी होगा, जो इस हाई पोटेंशियल को अपोज करेगा, और जो बाकी बच जाएगा वो y हो गया। तो y इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसी आरसी। अब ट्रुथ टेबल को ध्यान में लाइए। अगर a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 मतलब इसको ग्राउंडेड कर दीजिए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। ग्राउंड से कनेक्ट अगर इसको कर देंगे तो आपका ये जो बेस और एमीटर वाला हिस्सा है, आपका ये जो आधार और उत्सर्जक संधि है, ये दोनों के दोनों पश्च अभिनीत में होंगे। किस में हो जाएंगे, रिवर्स बाइस में। और रिवर्स बाइस में आपको पता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और करंट नहीं फ्लो होता। तो अगर IB की वैल्यू 0 कर दे, IB की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए, तो चूंकि आप जानते हैं कि बीटा कितना होता है, करंट गेन, धारा लाभ, IC बाई IB, मतलब IC इक्वल टू बीटा IB।
अब IB की वैल्यू चूंकि 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बाइस में है। तो IC की वैल्यू भी 0, और IC की वैल्यू अगर 0 है तो इस इक्वेशन पे आइए, तो IC की वैल्यू अगर 0 है तो Y का वैल्यू कितना हो जाएगा? VCC अधिकतम, और अधिकतम कहने का मतलब आप लोग 1 कहते हैं। क्या समझ में आया? A की वैल्यू अगर 0 है तो Y का वैल्यू 1 आएगा। मतलब आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो किस टाइप से काम करेगा? एक स्विच की भांति काम करेगा। कैसा स्विच? ऑफ स्विच। लिखिए, आपका ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की भांति काम करेगा। लिख दिया? लिखा? क्लियर है ना? क्या किए थे इससे पहले? इससे पहले आपने ये कहा कि भाई अगर ये 0 है, IC 0 है, तो इस इक्वेशन में Y की वैल्यू कितनी? VCC यानी कि 1। क्लियर है ना? अगर ये क्लियर है तो सेकंड स्टेप भी समझ में आ जाना है। चलिए लिख लीजिए इसको। दूसरा केस, A की वैल्यू 1। अगर A की वैल्यू 1 तो आपका जो बेस एमिटर जंक्शन है, आधार उत्सर्जक संधि है, वो किस में हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो IB का वैल्यू मैक्सिमम। IB का वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो IC 0 नहीं होगा, IC भी ज्यादा ही होगा। कितना? VCC/RC। तो Y की वैल्यू VCC माइनस IC/RC। IC की वैल्यू अगर रख दें तो RC कैंसिल, VC भी कैंसिल। कितना? Y की वैल्यू 0। कैसा काम कर रहा है आपका स्विच? क्योंकि IC 0 के इक्वल नहीं है तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की भांति काम कर रहा है। यह है आपका नॉट गेट। यहां तक कोई डाउट? मतलब और गेट आता है, एंड गेट वो भी आता है, नॉट गेट वो भी जानते हैं। अब इस गेट को प्राइमरी गेट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी गेट आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी गेट कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास 3 बेसिक गेट हो गए, 3 प्राथमिक गेट हो गए, 3 मूल गेट हो गए हैं। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक। इसके बाद 2 यूनिवर्सल गेट हैं, सार्वभौमिक द्वारक हैं। एक है नॉर गेट और एक है नैंड गेट। नॉर गेट को अगर आप हिंदी में पूछें तो नपी द्वारक कहते हैं, और नैंड गेट को पूरक द्वारक कहते हैं। अब यहां 2 प्रश्न देखिए। एक प्रश्न तो ये कि इनको मूल गेट क्यों कहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इन तीनों गेट को मिला के, मतलब इनमें से किसी 2 को मिलाइए तो नॉर बन जाएगा, और किसी 2 को देंगे तो नैंड बन जाएगा। क्लियर? इसलिए इसको मूल गेट कहते हैं। सार्वभौमिक गेट या यूनिवर्सल गेट इन दोनों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों को मिला के और, एंड, नॉट, नैंड बना सकते हैं। ठीक है? मतलब नॉर गेट को, अकेले नॉर गेट को यूज करके आप एक नॉर गेट से ही अगर आप चाहें तो और, एंड, नॉट बना सकते हैं, और नैंड भी बना सकते हैं। ठीक। और नैंड गेट का यूज करके आप इन तीनों को और नॉर को भी बना सकते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इनके थ्रू आप बाकी गेट बना सकते हैं। सवाल ये, नॉर गेट कैसे बनेगा? नॉर, न और, नपी गेट, और के साथ नॉट को मिला दें तो नॉर गेट बनेगा। क्या बोला मैंने? और के साथ नॉट को मिला दें तो नॉर गेट बनेगा। और गेट का सिंबल याद है? और गेट का सिंबल याद है? इसमें नॉट गेट को मिला दीजिए, इसमें नॉट गेट को मिलाएंगे। देखिए, अगर हम लोग कहें कि A और B 2 इनपुट हैं, और गेट इसको क्या बना देता है? A प्लस B बना देगा। तो नॉट क्या कर देगा? इस A प्लस B का इनवर्स कर देगा, मतलब इस A प्लस B का उल्टा कर देगा, प्रतिलोम कर देगा।
है ना, या नहीं कर देगा। क्लियर है? तो ये बन गया आपका नॉर गेट। मतलब ए और बी अगर दो इनपुट हैं तो उसका नॉर क्या होता है, ए प्लस बी बार होता है। इसका सिंबल में अगर दिखाएं तो और गेट बना के ये बबल लगा दीजिए। और गेट के साथ अगर ये बबल लगा है तो वो नॉर गेट होगा। इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, y इक्वस टू ए प्लस बी बार, जहां ए और बी क्या है, इसके इनपुट हैं। इनपुट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हुआ? सिंबल हुआ। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाए तो देखिए ए और बी का और निकालेंगे, ए और बी का और, तो 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। और गेट में आप क्या कहते थे, और गेट में कहते थे अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 ही आता है, कोई एक। अब इसका नॉट, तो 0 का नॉट 1 होता है और इन तीनों 1 का नॉट 0 हो जाएगा। तो ये अगर मैं आप नेंड गेट अगर आप नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 0 0 का 1, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 0। क्या समझ में आया? नॉर गेट का आउटपुट कैसे आता है, नॉर गेट का आउटपुट 1 तभी होगा जब सब के सब टर्मिनल 0 हो, और का उल्टा, है ना। सारे के सारे सब के सब अगर 0 रहेंगे तभी ये 1 आउटपुट देगा। ये हो गया आपका नॉर गेट। आया समझ में? और को अगर नॉट कर दें तो नॉर बनेगा, और का नॉट क्या बना देगा, नॉर बनाएगा। नॉर गेट का ये सिंबल है और ये है नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। बोलिए समझ में आ गया? आया? चलिए नेंड गेट बना के देखिए कैसे बनाएंगे। एंड है इसमें, एन के साथ एंड है, तो आप क्या बोलना, जैसे यहां बोले थे एंड प्लस नॉट कहने का मतलब नेंड, एंड प्लस नॉट कहने का मतलब नेंड। तो एंड गेट बनाएंगे, यहां ए डॉट बी निकलेगा, ए एंड बी निकलेगा, और यहां निकल जाएगा ए एंड बी का इनवर्स, नॉट लगा देंगे तो ठीक है। और सिंबल कैसे बनेगा, एंड गेट के ऊपर बबल लगा दीजिए, एंड गेट के ऊपर बबल लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, नेंड गेट बनेगा। क्या समझे आप? नेंड गेट बनाने के लिए एंड को नॉट से कनेक्ट किया, नेंड बना। इसी टाइप का डिस्कशन था हमारा। मतलब ये जो आपका एंड गेट बना है, एंड गेट बना है, उसमें अगर नॉट कर दें, एंड गेट के जो आउटपुट मिलेंगे उसको अगर नॉट कर देंगे तो हमको नेंड मिलेगा। एंड गेट के लिए मैंने एक लाइन बोला था, याद है आपको? एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब सब के सब इनपुट 1 हो। क्लियर है ना? याद आया? अब मैं बोल रहा हूं इसका नॉट कर दो, इसका नॉट करो। नॉट मतलब नेंड गेट में आउटपुट 1 तभी आएगा जब सब 0 हो या कोई एक 0 हो। अगर सब के सब इनपुट 0 रहे तो भी आउटपुट 1 आएगा, या ये कह दीजिए कि कोई एक इनपुट भी अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 आता है नेंड गेट में। और ये है आपके नेंड गेट का सिंबल। नेंड गेट का एक्सप्रेशन अगर पूछें तो बोलना y इक्वल टू ए एंड बी बार। ठीक, सबसे पहले एंड गेट का ट्रूथ टेबल याद होगा तो लिखिए। याद है? 1 तभी आता है जब सब के सब 1 हो, अदरवाइज 0। अब इसका नॉट करिए तो ये जो आउटपुट आया एंड का, यहां जो एंड का आउटपुट आएगा उसका नॉट करिए। तो इसका अगर नॉट करें तो क्या आ जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। ये किसका है? ये नेंड का है। ये नेंड गेट का ट्रूथ टेबल है। ठीक है। अब मैंने जो बात कही, क्या बात है? मैंने कहा था कि नॉर और नेंड को मिला के बाकी गेट बना सकते हैं। इसमें मैं नॉर को यूज करके बाकी गेट बना के दिखा रहा हूं, नेंड को यूज करके बाकी गेट आप बनाएंगे। डन? चलिए, ये आपका क्या बना, देखिए पहला वाला हिस्सा क्या है, ये कौन सा गेट बना, ये कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं पता। ट्रूथ टेबल देखते हैं किसका। सबसे पहले
इस नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देखिए आप। ठीक, अगर ए और बी दोनों 0 हों तो इसका आउटपुट यहां कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर इसमें से कोई एक 0 दूसरा 1 हो तो भी 0 आएगा। अगर अगर कोई भी इनपुट अगर 1 हो जा रहा है या दोनों 1 हो जा रहे हैं तो आपको पता है कि नॉर गेट का आउटपुट हमेशा 0 आता है। जैसे दोनों 0 तो 1, अदरवाइज पूरा 0 0। तो ये अगर ये वाला 0 है और ये वाला 0 है तो आउटपुट कितना आया यहां, 1 का। तो यहां देखिए इनपुट कितना हुआ, 1 और 1, 1 और 1 मतलब और गेट में अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए या दोनों 1 हो जाए तो आउटपुट 0 आता है। तो ये पहला केस, ये अगर 1 है तो यहां 0। दूसरा केस, अगर ये 0 और ये 1, ये वाला 0 है ये वाला 1 है तो यहां कितना आ जाएगा, कोई एक 1 हो गया तो आउटपुट कितना, 0 का। तो यहां देखिए ये टर्मिनल 0, यहां भी 0 और 0 का फिर से क्या आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाले कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट आ रहा है उसका ट्रूथ टेबल 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1 बनेगा। मतलब ये ऑर गेट बना। कौन सा गेट बना, ये ऑर गेट है। हो गया। चलिए एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट बनाना है तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के टर्मिनल को कंबाइन किया, एक इनपुट ए बना दिया, ये बी बनाया। देखिए अगर ए की वैल्यू 0, समझना ए की वैल्यू 0 तो ये वाला टर्मिनल 0, ये भी 0 और 0 0 अगर रहता है तो उसका नॉर 1 होता है। ये दोनों 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना हुआ, 1 और 1 1 का आउटपुट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दूसरा केस देखिए। चलिए अब अगर ये वाला 0 हो गया, पहला 0, और इसको अगर 1 कर दें तो ये 1 1 का फिर से यहां पे देखिए ये तो 0 हुआ तो यहां आउटपुट 1 आ गया, और इसको 1 और 1 का कितना आएगा, यहां 0, तो 1 और 0 तो वापस 0। ट्रूथ टेबल कैसा बन रहा है, 0 0 पे अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो 0, 0 और 1 है तो भी 0, 1 0 है तो भी 0 और 1 1 है तो 1। कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल है ये? आपने कहा था कि अगर कोई एक इनपुट भी कैसा रहे, 0 हो या 1 हो तो आउटपुट 0 ही आएगा। 1 तभी आता है जब दोनों के दोनों इनपुट 1 हो। ये एंड गेट है। नॉट गेट बनाएंगे तो ये नॉट गेट है। कैसे? अगर ए की वैल्यू 0 कर दें तो ये वाला टर्मिनल कितना, 0, ये वाला टर्मिनल कितना, 0 और 0 मिलके कितना बनेंगे, 0 और 0, दोनों टर्मिनल 0 तो 1, और अगर ये 1 तो दोनों 1 और 1 1 का 0। ये नॉट गेट बना, ये नॉट गेट बना। आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको नेंड गेट को यूज करके तीनों गेट बनाने हैं। ठीक है? और नेंड कैसे बनाऊंगा, तो ये देखो एंड बना है, इसमें इस नॉट को जोड़ दूंगा, इसको यहां लगा दूंगा, है ना, तो बन जाएगा कि नहीं, नेंड बन जाएगा ना। इसको यहां लगा दूंगा नॉट को तो, और ये जो और बनाए हो, ये जो एंड बनाए हो, ये जो नॉट बनाए हो, और इसको मिला के नेंड बना सकते हैं। एक चीज समझिए, नॉट गेट बनाने के लिए दोनों टर्मिनल को कॉमन कर दिया है, नेंड को भी दोनों टर्मिनल कॉमन करके देखना क्या हो रहा है। ठीक, और ऐसा कॉम्बिनेशन नेंड गेट और नेंड का, तो शायद वो क्या बना रहा है, ऐसा वाला तो क्या बन रहा है, इसको देखना है आपको। ठीक, ये होमवर्क है।